मैं कृष्ण कुमार सनानी रानीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 से वार्ड पार्षद का प्रत्याशी हूँ। चुनाव लड़ने का आपका क्या उद्देश्य है? चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य समाज से जुड़ा, शुरू से हम लोग रहे, हमारे परिवार और हमारी पिताजी जो थे पूर्व में मुखिया रह चुके हैं यहाँ के। 1972 में जब ये दोनों पंचायत, अभी जो वर्तमान में नगर पंचायत का रूप लिया है, इसमें 2 पंचायत हुआ है, हसनपुर और बरबन्ना, और ये दोनों पंचायत 1972 में एक था। उस समय हमारे पिताजी यहाँ से मुखिया बने। पुनः 1978 में जब 2 भागों में विभक्त हुआ, उस समय फिर हसनपुर पंचायत के हमारे पिताजी मुखिया बने। और मैं 2016 में मेरी पत्नी धर्मपत्नी किरण सोनाली निवर्तमान मुखिया हैं, वो हमारी धर्मपत्नी हैं, वो मुखिया थी। और मैं समाज के हर वर्ग से शुरू से जुड़ा हुआ रहने के कारण समाज में अपना जन जन में सहयोग देते रहा हूँ और किसी न किसी बहाने रानीगंज के पूरे नगर पंचायत से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत रहने के कारण बचपन से ही, क्योंकि हमने पिताजी को देखा, फिर मैं मुखिया प्रतिनिधि के रूप में भी विगत 5 साल से काम कर रहा हूँ इन्हीं भावनाओं के साथ कि वार्ड नंबर 3 का संपूर्ण विकास कैसे हो, समाज के सबसे निचले तबकों का विकास कैसे हो, के साथ साथ संपूर्ण रानीगंज नगर पंचायत के विकास में हम सहयोग दे सकें, इस उद्देश्य के साथ, इसी भावना के साथ मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव में यदि आपको जनता जिताती है तो आपका पहला मुख्य उद्देश्य लक्ष्य क्या रहेगा यहाँ की जनता? रानीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 का मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा, यहाँ जो सबसे निचले तबके लोग हैं उन्हें सब प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत उन्हें लाभ दिलवाना। यहाँ जाम की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, उस जल निकासी की समस्या को समाप्त कर, और जो मूलभूत समस्या हैं वृद्धा पेंशन के साथ साथ जो बच्चे हैं जिसका उम्र पूर गया, जो सरकारी योजनाओं का लाभ है उनको घर घर तक पहुंचाना, उनसे कोई नहीं छूटे। अंत्योदय के तहत जो समाज के सबसे निचले व्यक्ति तक है, जो सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए, सही व्यक्तियों को मिलना चाहिए, वो पहुंचाना मुख्य लक्ष्य है। और उसके सुख दुख में, दर्द में हर समय रात दिन के 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। चुनाव जीतने के बाद आपका शिक्षा पर क्या फोकस रहेगा? चुनाव जीतने के बाद हमारे इस वार्ड में खास करके एक ही प्राथमिक विद्यालय है, और मैं चाहूँगा कि हमारे वार्ड में सर्वप्रथम कन्या स्कूल का प्राथमिक विद्यालय हो या मध्य विद्यालय के रूप में उसका स्थापना हो, सरकार से हमारी मांग रहेगी। और दूसरी, रानीगंज नगर पंचायत के जितने भी हैं और हमारे वार्ड सहित, वो ड्रॉप आउट की समस्या काफ़ी रहती है, सरकार की भी इस पर विशेष ध्यान है। बच्चे लोग 7 क्लास के बाद मैट्रिक ड्रॉप करते हैं, फिर मैट्रिक जाते जाते अधिकांश करते हैं, पुनः कॉलेज में जाने के बाद ड्रॉप आउट पहले ले लेते हैं, जाने से पहले ड्रॉप आउट लेते हैं। ड्रॉप आउट नहीं हो और सही में शिक्षा का उसमें जो स्कूल को उपस्थिति दे के प्रसार करना मेरा उद्देश्य है। क्या लगता है आपको आने से बदलाव होगा? बदलाव करने की कोशिश करेंगे और जन समर्थन के सहयोग से जागरूकता लाते हुए इसमें बदलाव करने की कोशिश, और निश्चित ही जब हम लोग इसमें शामिल होंगे तो निश्चित ही इसमें सफल होंगे, इसी आशा के साथ। क्योंकि जाम का समस्या और रोड का भी समस्या बहुत है रानीगंज। जाम की जहाँ तक समस्या है, रानीगंज एक हब के, व्यवसाय के हब के रूप में डेवलप हो रहा है। यहाँ पे अब IIT कॉलेज भी आ चुका है बगल में, और चारों NH जो हुआ करता था 76 जो सुपौल से रानीगंज होते हुए अररिया तक जाती है, वो NH में रूप परिवर्तित हो चुका है। फिर कुर्सेला से फारबिसगंज जो जाती है 77 SS 77, वो भी परिवर्तित होने के कगार पर है, सरकार की जैसी पता चली है। तो जाम की भारी भीषण समस्या यहाँ के व्यवसायी वर्ग को बाजार और पीक आवर में 8 घंटे जाम से जूझना पड़ता है, और उनकी माली हालत उस पर, उसके खराब असर पड़ता है उनके बिक्री पे, उनके व्यवसाय पर। तो सरकार के इससे हम लोग मांग करेंगे, सारे लोग जितने भी वार्ड पार्षद जीत के जाएंगे, सारे लोग मिल के मांग करेंगे कि बाईपास का निर्माण शीघ्र शुरू हो और इस जाम की समस्या से रानीगंज को मुक्ति दिला सके।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके क्या पहल है? एक स्वच्छ समाज के लिए जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरी होती है। तो आपके जीतने के बाद इस वार्ड में और रानीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में क्या कुछ स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य तो हमारे यहाँ पूर्व से ही रेफरल हॉस्पिटल हुआ करता है, फिर उसे अब कोई सामुदायिक भवन है अपने यहाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। और यहाँ के रेफरल अस्पताल को लोग रेफरल अस्पताल का रूप एक लहजे में कहते हैं कि थोड़ी सी भी, चूँकि विशेषज्ञ नहीं होने के कारण तो समस्या है, और वो समस्या का समाधान जब तक विशेषज्ञ डॉक्टर हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होंगे तब तो यहाँ प्रॉब्लम रहेगी। और डॉक्टर की उपस्थिति भी एक बहुत बड़ी मायने रखती है, वो समय पर आके उपस्थिति उसकी होनी चाहिए। तो इन सब बातों का हम लोग अपने स्तर से जो नगर पंचायत के तहत सारे लोग जीत के आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे कि डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, उनके साथ विशेष डॉक्टर की बहाली हो, और महिला चिकित्सकों की और बच्चे के जिसे चिकित्सकों की बहाली पर हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। नगर पंचायत कार्यालय कहाँ है? वर्तमान में जो नगर पंचायत कार्यालय बरवन्ना पंचायत हुआ करता था, जिन्हें जोड़ के बनाया गया नगर पंचायत, उन्हीं को। कुछ लोगों का कहना है कि कार्यालय बंद रहता है। नहीं, ये कार्यालय चूँकि अभी अव्यवस्थित है, चूँकि ये वो अभी कोई जनप्रतिनिधि का रूप नहीं, पंचायत खत्म होने के कारण, पंचायत के विस्मित होने के कारण और नगर पंचायत का अपग्रेडेशन होने के बीच में कोई जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसा हमें जानकारी में नहीं है। उसके लिए पहल आप क्या करें? वो तो नई कमेटी होगी तो अपने चालू हो जाएगा, उसमें क्या चैनल करना। के माध्यम से लोगों, यहाँ की जनता को, मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? मैं मतदाताओं से, अपने वार्ड के मतदाताओं से कहूँ, वो हमने जो पिछले 5 वर्ष में हमारी पत्नी के रूप में, हमारे पिताजी के रूप में जो हमने सेवा जनता को दिया, और हम लोग उसके तन मन धन से उसके साथ रहते हैं, और उसी को और अपने विकास के प्राथमिकता हम लोग जो हमारी रही है शुरू से प्राथमिकता, वार्ड की प्राथमिकता, उनको देखते हुए हम उनसे आग्रह करते हैं, यदि उनका आशीर्वाद मिला तो हम 24 घंटे 365 दिन उनके सेवा में हाजिर रहेंगे। आप चुनाव मैदान में हैं, आप चुनाव चिन्ह क्या है, कितने नंबर पर अंकित है? मेरा चुनाव चिन्ह कलम और दवात छाप ईवीएम के क्रम संख्या 1 पे है। प्रत्याशी का क्या नाम है? मैं खुद प्रत्याशी हूँ, मेरा नाम कृष्ण कुमार सेनानी है। मैं वर्तमान में भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ और पूर्व में भाजपा के जिला मंत्री भी रह चुका हूँ। अच्छा, लास्ट में एक सवाल और है। जितने से पहले सभी कैंडिडेट का था कि हम रात में भी खड़ा उतरेंगे, पब्लिक जब बुलाएगा तब हम आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जीत जाने के बाद सो जाते हैं। वो इनका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरा शुरू से ही 72 में पिताजी हमारे थे, फिर 77 में बने, फिर 2016 में बने। और ये तो आम जन ये आपको बता सकते हैं, ये कहानी कथनी में हमें कितना फ़र्क है, ये आम जन से आप अच्छी तरह आपको बताएंगे कि मेरे इस कथन में कथनी और करनी में क्या अंतर है और इस पर मैं कितना खरा उतरा हूँ, तो ये तो आम जन ही आपको बताएंगे। लेकिन मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इस पर खरा उतरूँगा और रहा हूँ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मैं पूर्व से ही इस भावना के साथ, जन कल्याण के साथ मैं अपने समाज सेवा में लगा रहता हूँ। चुनाव चिन्ह आपका नाम बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह कलम और दवा छाप ईवीएम के क्रम संख्या 1 पे वार्ड नंबर 3 कृष्ण कुमार सेनानी।